सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियां आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे श्राद्ध के बारे में, क्योंकि श्राद्ध जो है प्रारंभ हो रहे हैं 7 सितंबर से और 7 सितंबर से लेकर ये 21 सितंबर तक चलेंगे। 7 सितंबर जो है पूर्णिमा का श्राद्ध है और 21 तारीख को माले अमावस्या यानी सर्पित अमावस्या है। अब की बार श्राद्ध पक्ष 15 दिन का ही रहेगा, क्योंकि 10 तारीख को जो है तृतीया का और चतुर्थी का श्राद्ध एक ही दिन है पड़ रहा है, क्योंकि तिथि जो गड़बड़ रही है उसके कारण तृतीया चतुर्थी का श्राद्ध 10 तारीख को ही रखा जाएगा। अब की बार श्राद्ध पक्ष जो है केवल 15 दिन का ही रहेगा। आज हम बात करने वाले हैं कि श्राद्ध में किस दिन किस व्यक्ति का श्राद्ध करना चाहिए, क्योंकि कई बार लोगों को ज्ञात नहीं होता कि किस तिथि पर किसका श्राद्ध करें। वैसे नियम यह है कि जिस दिन आपके पूर्वजों की मृत्यु हुई हो उसी तिथि में श्राद्ध करना उचित होता है, मगर फिर भी कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं, जैसे नाना नानी का श्राद्ध है वो प्रतिपदा तिथि में, यानी कि जो पहली तिथि होती है, एक तो पूर्णिमा का श्राद्ध, पूर्णिमा के बाद जो अगले दिन प्रतिपदा, उसमें करना चाहिए नाना नानी का श्राद्ध। और जो कुंवारे व्यक्ति मर गए हों, जैसे कोई छोटे बच्चे या कुंवारे हैं, अविवाहित जिनकी शादी नहीं हुई थी, उनकी मृत्यु अगर हो गई है तो उनका श्राद्ध पंचमी तिथि में किया जाएगा। और कोई सुहागन स्त्री यानी जिसका पति जीवित है और वो सुहागन स्त्री मर गई है तो उसका श्राद्ध जो है नवमी तिथि में किया जाएगा, यानी नवमी तिथि सुहागन स्त्री, सौभाग्यवती स्त्री को। और जैसे सन्यासी है तो सन्यासी व्यक्ति का जो श्राद्ध है वो द्वादशी तिथि में यानी 12वीं तिथि में ही किया जाएगा। और जैसे कि अकाल मृत्यु यानी कि जिनकी मृत्यु चोट दुर्घटना, जहर खाने से या पानी में गिरने से इस तरह से अकाल मृत्यु हो गई है तो उनका श्राद्ध त्रयोदशी में किया जाएगा, यानी कि 14वीं तिथि में। तो चतुर्दशी को उनका श्राद्ध किया जाता है जो अकाल मृत्यु वाले लोग होते हैं। और यदि आपको किसी की तिथि का नहीं पता कि किस दिन आपको श्राद्ध करना है तो अज्ञात तिथि वाले व्यक्ति का आप सर्पित अमावस्या यानी कि जो आखिरी दिन होता है 21 तारीख के जैसे, तो सर्पित अमावस्या पर आप उसका श्राद्ध कर दें, क्योंकि ये अपने पितरों के लिए किया जाता है। इससे हमारे पितर जो है प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। इन 15-16 दिनों के लिए पितर जो है हमारे धरती पर आ जाते हैं और धरती पर ही रहते हैं। और जब ये श्राद्ध समाप्त हो जाते हैं फिर वो पुनः अपने लोक में चले जाते हैं। तो इन 15 दिनों में बहुत सावधानी से अपने पितरों के लिए जो भी है व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि जब हमारे पितर प्रसन्न होते हैं तो हमें आशीर्वाद देते हैं, जिससे हमारे जीवन में सुख समृद्धि आती है, शांति प्राप्त होती है और जो भी हमारे जीवन की समस्या सब समाप्त हो जाती है। क्योंकि कई बार हमने कई कुंडलियों में पितृदोष भी देखा है, क्योंकि पितृदोष होने के कारण बहुत दिक्कतों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है और कई तरह की कठिनाई उसके जीवन में आती जाती रहती है और किसी प्रकार की शांति उसे नहीं मिलती। और अपने पितरों का ऋण जो है वो श्राद्ध के जरिए ही चुकाया जा सकता है। पितृ कर्म जो है घर के सबसे बड़े पुत्र को ही करना चाहिए, क्योंकि वही इसका अधिकारी होता है। अगर उसे, वैसे तो वही अधिकारी है जो सबसे बड़ा पुत्र होता है, अगर कभी जैसे उसके पास वो कहीं इधर उधर कहीं चला गया हो तो उसके वजह में कोई दूसरा छोटा जो भाई है वह कर सकता है, क्योंकि श्राद्ध का कर्म करने के लिए सबसे बड़े पुत्र को ही कहा गया है। श्राद्ध यानी कि अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा प्रकट करना। श्राद्ध को जो है गंगा नदी किनारे करना सबसे उत्तम कहा गया है,
अगर आप गंगा नदी के किनारे करते हैं तो आपको जल्दी ही इसका फल मिलता है, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा अच्छा कहा गया है। पर अपने पितरों के लिए पिंडदान, श्राद्ध व तर्पण करना चाहिए। साथ ही जो है, जो दोपहर का समय है यानी कि अपराह्न काल 12 से 3 के बीच का, वो सबसे उत्तम समय है। वैसे कुतुब काल का समय बहुत उत्तम कहा जाता है, जो 11:30 साढ़े 12 के बीच में होता है, उसे कुतुब काल या कुतुब बेला भी कहा जाता है। श्राद्ध को हमेशा दोपहर को ही करना चाहिए। और अपने पितरों के तर्पण के लिए जो है काले तिल, जौ और जल से पितरों का अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देते समय आप दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके दें, क्योंकि दक्षिण दिशा की तरफ ही पितरों का जो है निवास होता है। और इस दिन 5 जगह भोजन निकालने की भी परंपरा है, क्योंकि जो जैसे हमारे यहाँ पंचबली कहा जाता है, यानी कि 5 जगह भोजन निकाला जाता है। जैसे पहला जो ब्राह्मण को है, दूसरा कौवे को है, तीसरा कुत्ते को, चौथा गाय को और 5वां चींटी को। क्योंकि जब आप ये 5 जगह भोजन निकाल के दे देते हो तो आपके पितरों तक वो भोजन पहुंच जाता है। तो ब्राह्मण को घर बुला के भोजन कराएं, साथ ही उसे भोजन दे के आ भी सकते हैं ताकि वो खा लें। दूसरा कौवे, चींटी, कुत्ते, गाय को भी जरूर देना चाहिए भोजन। कौवे को खिला दे, कुत्ते को भी, और चींटी को जो है जहाँ उनके बिल होते हैं उसमें डाल सकते हैं आप, ताकि वो भी खा लें। क्योंकि 5 जगह जब भोजन निकालते हैं तो ये बहुत ही अच्छा है, इससे हमारे जो है भोजन पितरों तक पहुँचता है। श्राद्ध जो है भादो मास की पूर्णिमा से प्रारंभ हो जाता है और अश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या पर ये समाप्त हो जाता है। पूरे 16 दिन ये श्राद्ध चलते हैं, मगर अब की बार केवल 15 दिन रहेंगे, क्योंकि तिथि गड़बड़ गई है। और श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को जो है किसी प्रकार के झूठ कपट से दूर रहना चाहिए। किसी जानवर, पशु पक्षी आदि को न तंग करे, न मारे, सताए, क्योंकि इससे हमारे पितरों को चोट पहुंचती है। दूसरा, कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपके पितरों को चोट पहुंचे। और दूसरा यह है कि अपने इन दिनों बहुत शुद्धता का पालन करें, किसी प्रकार का तामसिक भोजन ना ग्रहण करें, क्योंकि जैसे नॉन वेज हो गया या अंडा, मीट, मांस, मछली, इस तरह के काम से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये सब जो जिस तरह का भोजन होते हैं उससे हमारे पितृ देवता नाराज़ होता है। और इस 7 तारीख को जिस दिन कनागत प्रारंभ हो रहे हैं यानी श्राद्ध, उस दिन चंद्र ग्रहण भी रहेगा, रविवार के दिन। तो ये था श्राद्ध के बारे में जो आज आपने जाना। हमारी और वीडियो आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी आती रहेगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी कर दें, ताकि वो लोग भी इससे जुड़ी हुई जानकारी ले लें। और यदि कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सभी जानकारी आपको विस्तार से दी जाएगी। धन्यवाद।